जय सिया राम। हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। पिछले कथा में हमने ध्रुव जी का चरित्र सुना, किस प्रकार से बालक ध्रुव केवल 5 महीने भजन करके भगवान विष्णु को पा गए, और केवल पाए ही नहीं, सकाम भाव से भक्ति किए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी महाराज सगलानी, माता के वचनों से उन्हें बड़ी गलानी हुई और सकाम भाव से भगवान को भजा, और जिसका फल क्या प्राप्त हुआ, उन्हें 36,000 वर्ष तक धरती का शासन मिला, और ध्रुव पद जो अचल है उसकी प्राप्ति हुई। कहते हैं कि जब ध्रुव जी ध्रुव पद पाने के बाद घर लौटने लगे, तो इधर उनके पिता उत्तानपाद जी को बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि मैंने अपने छोटे से बालक को समझा नहीं, उसके भाव को समझा नहीं, उसका आदर नहीं किया, और उसके कारण वो जंगल चला गया। लेकिन नारद जी महाराज ने उन्हें समझाया कि आपके पुत्र का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, परम मंगलमय है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, और कुछ ही दिनों में उसे भगवान मिलेंगे और वो वापस आ जाएगा। उत्तानपाद बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें शांति मिली। और जब ध्रुव जी को भगवान मिल गए और ध्रुव घर लौटने लगे, उस समय जब उत्तानपाद जी को पता चला तो उन्होंने स्वागत की खूब व्यवस्था करी। बड़े बड़े ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन कराते हुए ध्रुव के स्वागत के लिए ले गए। ध्रुव जी छोटे से बालक आ रहे हैं, पिता ने हृदय से लगाया। माँ सुरुचि माँ, जिसने कटु वचन कहा था, बार बार उन्हें दुलार किया, प्यार किया, और सुनीति माँ के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुरुचि माँ इतनी प्रसन्न हो गई। सज्जनों, संत कहते हैं कि वास्तविकता तो ये है कि दुनिया में आपको कोई नहीं पूछता, दुनिया के लोग उसी की इज्जत करते हैं, उसी को मानते हैं जिसको भगवान अपना लेते हैं। साधारण लोगों को कौन पूछेगा? वही ध्रुव हैं, माँ ने कटु वचन कहा, और वही ध्रुव हैं, भगवान मिल गए तो वही माँ दुलार कर रही हैं, वही माँ अपना रही हैं। मतलब अगर हमें भगवान की कृपा हम पर हो जाए, तो गोस्वामी जी ने मानस में कहा, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर रघुनाथ जी की कृपा हो जाए, उस पर सब लोग कृपा करने लगते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम संसार को प्रसन्न करने का प्रयास ना करें, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो दुनिया तो अपनी है महाराज। ध्रुव जी आए ससम्मान। अब तो भक्त और भगवान का प्रेम चलने लगा। ध्रुव जी के मन में एक संशय हुआ। एक दिन भगवान विष्णु ध्रुव जी से मिलने आए, बालकाल में ही, और विष्णु भगवान के साथ ध्रुव जी नौका विहार करने के लिए नदी में गए। नाव में बैठे दोनों भक्त भगवान घूम रहे हैं, एक दूसरे का दर्शन करते हुए। कभी ध्रुव जी प्रेमवश नाव चलाते हैं, कभी भगवान भाववश नाव चलाते हैं, और इस तरह से प्रेम से नौका विहार हो रहा था। तो ध्रुव जी ने भगवान से एक प्रश्न पूछा। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, हमारे मन में एक संशय है। भगवान ने कहा, क्या? कहा, प्रभु, जब हम माँ के कुवचनों से परेशान होकर जंगल गए थे, तो रास्ते में मुझे नारद जी मिले थे, और नारद जी ने मुझसे कहा था
कि जन्म जन्मांतर में बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा तपस्या करते हैं, ध्यान लगा के बैठते हैं, उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते। और तुम तो अभी छोटे बालक हो, तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? लेकिन मैंने उनकी बात का ध्यान नहीं दिया और मैं भजन करने गया और आप मुझे मिल भी गए। प्रभु, आप मुझे इतने कम समय में कैसे मिल गए? जब बड़े बड़े ऋषियों को भगवान नहीं मिल रहे तो मुझे इतना जल्दी कैसे मिल गए? भगवान ने कहा, ध्रुव, नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। मृखा न होई देव ऋषिवाणी, वो बिल्कुल सच कहते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा मुनियों को भी मेरा दर्शन नहीं हो पाता, क्योंकि मैं दुर्लभ हूँ, मेरा दर्शन दुर्लभ है। लेकिन अगर अनंत जन्मों के तपस्या के बाद अगर मैं मिल जाऊं तो उसे दुर्लभ नहीं, उसे सुलभ ही समझना चाहिए। और तुमको इतना जल्दी मैं इसलिए मिल गया क्योंकि तुमने आज से पहले करोड़ों वर्षों तक मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या की है। ध्रुव जी ने कहा कि हम कैसे विश्वास कर लें? तो भगवान ने ध्रुव जी को वो ज्ञान दिया, वो दृष्टि प्रदान की, जिससे वो पूर्व जन्म के दृश्य देख सकें। और तब ध्रुव जी ने देखा था कि बहुत जगह, कहीं पर्वतों में, कहीं कंदराओं में, कहीं नदी के तट पर, कभी धूप में, कभी मेघ में, कभी ठंड में, अपने को तपाते हुए ध्रुव जी ने देखा। और तपस्या करते हुए बहुत वर्ष बीत गए, केवल 6 महीने शेष था और ध्रुव जी ने इस जन्म में भजन किया और भगवान मिल गए। भगवान ने कहा, ध्रुव जी, वास्तविकता तो ये है कि मैं साधन से नहीं मिलता, मेरी जब कृपा हो जाए तब मैं भक्तों को मिलता हूँ। लेकिन भक्त को साधन तो करना ही चाहिए। कोई बहुत जन्म तक तपस्या करते हैं, उन्हें भी भगवान नहीं मिलते, और कोई रामा भगत जैसे भक्त लिट्टी चोखा बना के दे देते हैं, भगवान खाने आ जाते हैं। तो न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। तो अपने गुण को सुंदर बना के रखिए और साधन करते रहिए। साधन कभी मत छोड़िए। हो सकता है आज के कुछ दिनों के बाद ही हमारा साधन पूरा हो जाएगा और हमें भगवान मिल जाएंगे। और हम ये सोचकर कि बड़े बड़े लोगों को भगवान नहीं मिलते, हम साधन नहीं करेंगे, तो मनुष्य तन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए नाम जप, नाम कीर्तन, भगवान के नाम रूप लीला धाम का स्मरण चिंतन साधक को हमेशा करते रहना चाहिए और उनकी कृपा पाने के लिए ललायत रहनी चाहिए। जिस दिन उनकी कृपा हो जाती है उस दिन भक्त सनाथ हो जाता है। ध्रुव जी को प्रभु ने उपदेश दिया और ध्रुव जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। इसके आगे का प्रसंग फिर सुनेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।